तो योग दर्शन योग सूत्र के प्रथम पाद फर्स्ट चैप्टर का आज हम करेंगे सात सेवेंथ सूत्र। जो छठा सूत्र था, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। ये पांच से कनेक्टेड है। पांच था कि वो जो माइंड है, मन, उसकी पांच तरह की वृत्तियां, मॉडिफिकेशन, सिंपल भाषा में कहें उसकी एक्टिविटी या फंक्शंस होते हैं। और वो जो पांच तरह की मॉडिफिकेशन है माइंड के, वो है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण का अर्थ होता है रियल नॉलेज। विपर्यय मतलब फॉल्स नॉलेज। प्रमाण मतलब सही ज्ञान, जो ज्ञान जैसा है वैसा। विपर्यय उल्टा ज्ञान और मिथ्या ज्ञान और झूठा ज्ञान। विकल्प है कल्पना, काल्पनिक, जिसका कोई सर पैर नहीं पर तब भी लोग को ज्ञान होता है। निद्रा सोते समय जो ज्ञान होता है। और स्मृति, मेमोरी, जो स्मरण हमारे अंदर जो बनता है। तो इन पांचों को हम, पांचों के लिए पांच अलग अलग सूत्र है, तो हम सूत्र से समझेंगे। पहला है प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रमाण तीन तरह के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। पहले प्रमाण क्या है समझते हैं, फिर इनको समझेंगे। संस्कृत में प्रमा, प्रमा मतलब ज्ञान। और प्रमा का जो करण है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो, उसको कहते हैं प्रमाण। तो प्रमा ज्ञान को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ है कि अनधिगत तत्वार्थ बोध प्रमा या ज्ञान। जो चीजें मुझे पहले पता नहीं था, जिस चीज का, ऐसे चीज का ज्ञान होना, सही ज्ञान होना, जो जैसा है उसका एज इट इज ज्ञान होना, जिसका कि मुझे पहले नहीं हुआ था, उसको ज्ञान कहते हैं या प्रमा कहते हैं। ये बहुत ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा दोबारा। जिसका मुझे पहले ज्ञान नहीं था, उसका पहली बार एज इट इज जानना ज्ञान। दो कंडीशन समझते हैं ज्ञान का। पहले पता नहीं होना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे घर के, अपने घर के बारे में ज्ञान है। घर के बारे में ज्ञान आपको पहली बार हुआ था जो पहली टाइम घर देखा था। तो किसी भी चीज को जब आप पहली बार जानते हैं, पहली बार, वो ज्ञान है। वहीं पर होता है अनधिगत अर्थ, अर्थात वो चीज जिसको पहले नहीं जाना था, पहली बार जाना, वो ज्ञान है। आप कहेंगे जो दूसरी तीसरी पांचवी बार जाने, तो वो स्मृति बन जाती है, मेमोरी बन जाती है। स्मृति फिर दो हिस्से में होता है। एक को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा, एक स्मृति है। योग दर्शन प्रत्यभिज्ञा की बात नहीं करता। ओवरऑल जो में हमारे दर्शन शास्त्रों में चर्चा है। तो ज्ञान को अभी आप तीन तरह से समझिएगा। मैं सपोज नियति जी को पहली बार मिला, जाना, नाम पता किया, वो मेरा ज्ञान है नियति जी के बारे में। कि नियति, ये इनका नाम है, ये पर्सनालिटी है, वो वैसे हैं। उसके बाद जितने बार मुझे नियति जी का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान नहीं, वो ऑलरेडी जो ज्ञान हो रखा है उसकी मेमोरी है। उसके बेस पर उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। कॉग्नाइज तो एक ही बार होता है, रिकॉग्नाइज तो लाखों बार भी हो सकता है। तो मैं आपको जानता हूं ओनली वन टाइम। हाँ, आपके अंदर कोई नई हलचलें होते हैं, आपकी कोई नई बात पता लगती है, कोई नई एस्पेक्ट पता लगता है, वो तो ज्ञान होगा।
पर अगर मुझे जो ज्ञान पहली बार हुआ वो दोबारा बार बार तो नहीं होता, इनको ज्ञान ही नहीं कहते। जब आप पहली बार अब अपने ऑफिस में गए तो वो ज्ञान था अपने ऑफिस के बारे में, पर जो ऑफिस आप यूज करते हैं वो ज्ञान के बेस पर नहीं, वो स्मृति के बेस पर करते हैं। पर आपको ज्ञान की क्लैरिटी आई, ज्ञान किसको कहते हैं? अर्थात अननोन चीज को नोन करना ज्ञान है, और उसमें कंडीशन है। वो क्या है? यथार्थ, आज इट इज जानना। कौआ को बगुला समझ बैठे, बगुला को कुछ और डक समझ बैठे, डक को कुछ और समझ बैठे, फिर वो ज्ञान नहीं है, वो तो फिर भ्रम हो गया, वो तो विपर्य हो जाए। ठीक है, प्रमा क्लियर हुई, उसी को ज्ञान कहते प्रमा। उस प्रमा जिसके द्वारा हो, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान हो, उसको कहते हैं प्रमाण। तो हमारे दर्शन शास्त्रों में, फिलोसफी में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नंबर के प्रमाण माने गए। तो आप कहें, जैसे योग दर्शन से तीन ही प्रमाण मानता है, अर्थात जानने का तीन ही तरीका है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कहीं चार है, कहीं छह है, कहीं पांच है, कहीं दो है, कहीं एक है। चारवाक दर्शन एक ही मानता है, बौद्ध दर्शन दो मानता है ना। तो अलग अलग दर्शनकार अलग अलग नंबर्स मानते हैं ज्ञान को पाने का। अब कहेंगे इतनी डिफरेंसेस क्यों है, हम क्या करें? नहीं, नंबर में फर्क इसीलिए मानना पड़ता है क्योंकि हर फिलोसफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलग है, और उस जिस सब्जेक्ट को वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसको जानने के लिए आपको छह की जरूरत है, या दो की जरूरत है, या एक से काम चल जाएगा। हर दर्शन जिस टॉपिक पर वो डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक को समझने के लिए कितने मैक्सिमम टूल्स हो सकते हैं वो उन पर बात करते हैं। योग दर्शन में तीन में काम चल जाएगा। वो तीन कौन है जो अभी सातवें सूत्र में पढ़ा? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष कहते हैं वो ज्ञान जो सेंसेस के द्वारा हमें मिलता है, इंद्रियों के द्वारा। अनुमान कहते हैं जिसका हमें यूनिवर्सल यूनिवर्सल रियलिटी थोड़ा पता है, उसके बेस पर हम स्पेसिफिक नॉलेज करें, या किसी चीज का आधा पता, आधा मतलब या तो कॉज पता है, कॉज के बेस पर हम इफेक्ट को, कार्य को जानने की कोशिश करें। हमें कार्य क्या है पता नहीं है, तो कॉज को देख करके कार्य का ज्ञान करना ना होने पर भी, या कार्य को देख करके उसके कारण कॉज का ज्ञान करना, कारण को नहीं जानते हम, तो उस प्रोसीजर का नाम है अनुमान। और आगम कहते हैं शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण, आगम, ये तीन एक ही बात है। वर्ड टेस्टिमोनी, वर्ड टेस्टिमोनी अर्थात कुछ ज्ञान हमें होता है ना जो हम फिजिकली सेंसुअली जान सकते हैं, ना हम उसको इन्फर या अनुमान कर सकते हैं, तो फिर कैसे जाने? ऐसा जो रिलायबल सोर्स हैं उनसे पता चला। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट जो ट्रस्टवर्थी हैं, उन्होंने जो फॉर्मूलाज लिखा, जो बच्चे स्कूल में साइंस पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो थोड़ी खुद जा करके देख कर आए हैं कि सूरज से धरती की कितनी दूरी है, वो खुद थोड़े नापते। उनको पढ़ा दिया गया, वे किसने बताया? किसी साइंटिस्ट ने बताया। वो साइंटिस्ट तो करोड़ों हैं, पर एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो रिसर्च करके, जो प्रमाण के साथ बताया, और वो साइंटिस्ट को सबने ट्रस्टवर्थी माना, रिलायबल माना, तो उसके बेस पर हम मानते हैं कि ऐसा है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी जो वेद, उपनिषद, ऋषि मुनियों की बातें हैं,
उनको हम मानते कि ये वर्ड टेस्टिमोनी। अब आप पूछते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, क्योंकि हमने कभी रियलाइज नहीं किया। तो जिन लोगों ने रियलाइज किया है, और जो ट्रस्टवर्थी है रियलाइज करने वाले, तो मैं भी दावा कर सकता हूँ जी मैंने रियलाइज किया। मैं तो ह्यूस्टन में 12 साल पहले आया, 13 साल पहले। और मैं आपको ये उल्लू बना सकता हूँ कि इससे पहले मैं 8 साल तक हिमालय में तपस्या किया था। आप कहाँ डिनाई करेंगे मुझे? आप थोड़े देखने जाएंगे मेरी हिस्ट्री में कहाँ हिमालय में था कि नहीं था। आप मान बैठेंगे, वो अलग चीज है, वो तो फॉल्स है। तो जो रिलायबल सोर्स है, ट्रस्टवर्थी है, उनके द्वारा बताई गई, लिखी गई या बोली गई बातों को भी हम बहुत सारे समय प्रमाण मानते हैं। तो यह है आगम या शब्द प्रमाण। ये तो मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे, ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष समझ में आया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट परसेप्शन, जो सेंसेस इंद्रियों के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तुपरागात् तद विषया सामान्य विशेष आत्मनोवर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। बहुत टेक्निकल है, मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सहज भाषा में समझा पाऊं। सूत्र को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी प्रत्यक्ष प्रमाण की बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूं। ऐसे जो पुराने क्लासेस में आए हैं, मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है। तो प्रत्यक्ष हुआ जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो। इंद्रियों के ज्ञान की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सपोज एक पेड़ है, और आपके इंद्रियां सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अर्थात आंखें, आंखों से ही आप पेड़ को देख सकते हो। गाना अगर है, अब आंखों से नहीं जान सकते हो, कान से ही जानोगे। अगर आपको स्वाद जानना है तो जीभ से ही जानोगे। तो सपोज मैं पेड़ लेता हूं, तो पेड़ के जानने के लिए आंखों आंखों की जरूरत है। और मैं कि आंखें सही हैं, आंखों में दो दो चीजें नहीं दिखता, धुंधला नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं हूं, आदि आदि। अर्थात मेरी आंखें परफेक्टली काम करता है। और मेरी आंखें जब उस पेड़ पर कनेक्टेड होता है, ध्यान रखिएगा, पेड़ होने से, आंख ठीक हो जाने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कब होगा? कनेक्शन। आंख, मेरी आंख पर्टिकुलर पेड़ से कनेक्टेड हुआ, संबद्ध हुआ, जुड़ा। ये पहली प्रोसेस है, पहली स्टेप है। वो जो आंखों के द्वारा मेरे एक पेड़ के साथ कनेक्शन बना, उस समय फिर माइंड का रोल आता। अगर मेरी माइंड और कहीं बिजी है, तो पेड़ पर आंखें जाने पर भी ज्ञान नहीं होगा। बात समझ में आती है ना? मैं पार्क में बैठा हूं अपनी बैकयार्ड में, या किसी लेक में, ये पार्क में अकेला हूं, चुपचाप बैठा हूं। अब बैठा हूं तो मेरी आंखें कहीं ना कहीं तो टिकी है, बंद तो नहीं किया। सपोज वो पेड़ पर ही टिका है। लोगों को लग रहा होगा कि ये पेड़ों को टक टक करके देख रहा है। अब कोई पूछे कि ये कौन सा पेड़ देख रहा था, अच्छा कौन सा पेड़, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आपकी आंखें पेड़ से तो था, पर आप सोच रहे थे अपने बेटे के बारे में, या कोई भी मतलब योग दर्शन की क्लास के बारे में, या कल मुझे कहीं जाना है तो उसकी क्या मैं तैयारी करूं, कितने बजे जाऊं। कोई एक पर्टिकुलर थॉट आपके दिमाग में, दिमाग मतलब माइंड में चल रहा था। मतलब आपकी माइंड उस समय पेड़ के साथ कनेक्टेड नहीं था, पेड़ के अलावा और कहीं बिजी था। तो आप 4 घंटे तक आपकी आंखें पेड़ में लगे तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पेड़ है। तो आपका माइंड, जब आपका आंखें पेड़ से कनेक्टेड है, तब आपका माइंड भी, वो जो आंख वाली इंद्रियां जो पेड़ से कनेक्टेड हुआ, उस समय वो आंख से कनेक्टेड हो।
आंख से। गाना सुन नहीं रहा हो तो गाने भी कनेक्टेड हो सकता, अच्छा उस समय गाना चल रहा हो तो गाने से कनेक्टेड, अगर खाना खा रहा हो तो खाने से भी आंख से कनेक्टेड हो। और कैसी आंख? जो आंख पेड़ से कनेक्टेड है। अब ये भी बड़ी ट्रिकी है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट तक आपके आंखें पेड़ों में कनेक्टेड होता है, मतलब आंख जुड़ता तो है पर आंखें और भी कहीं घूम सकता है। तो जिस समय आंख पेड़ से कनेक्टेड है, तो मैं उसको दूसरी भाषा में कहूं, पेड़ से कनेक्टेड हुए आंख के साथ जब माइंड कनेक्टेड होता है, तब प्रत्यक्ष ज्ञान का सेकंड स्टेप पूरा होता है। अभी पूरा नहीं हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान। सेकंड स्टेप पूरा हुआ। अब थर्ड स्टेप क्या है? चलिए, आपका मन फोकस है आंख पर, वो आंख जो पेड़ से कनेक्टेड है, अर्थात तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर आपकी बुद्धि सही नहीं है, विजडम करप्ट है, रात का समय है, अंधेरा है, और आप पहले से ही भूत प्रेत बहुत मानते हो। आपके गांव वालों ने बोल रखा है, पता है, वो जो चौरा है, चौरा में जो बड़ का पेड़ है, वहां एक भूत रहता है, और आप इसको बहुत मानते भी हो। और उस दिन आप चौरा पर गए थे, वहां एक केले का पेड़ था, वो बड़ के पेड़ के पास, वो केले के पेड़ के साथ आपकी आंखें कनेक्टेड हुआ, आपका माइंड भी आंख से कनेक्टेड हुआ, पर आपकी बुद्धि ने कहा ये तो भूत है। बात समझ में आती है? तो बुद्धि भी उस समय परफेक्टली काम करता हो। तो अब जब बुद्धि, मन, इंद्रिया, ये तीनों प्लस जो सामने जिसको आपने देखा, पेड़, केले का पेड़, ये चारों जब कनेक्टेड हो, तो जो ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा। मतलब डेफिनेटली जिंदा आदमी ही कर सकता है, मतलब आत्मा होना जरूरी है। मैं आत्मा को यहाँ नहीं ला रहा हूं, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक जिंदा आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? तो प्रत्यक्ष ज्ञान का एक बेसिक प्रोसेस आपको समझ में आया। जब मैं संस्कृत का सूत्र पढ़ाऊंगा उससे पहले क्लैरिटी हो जाए तो इजीली समझ पाएंगे। पर प्रत्यक्ष ज्ञान में और एक इशू है, वो ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यक्ष में सामान्य और विशेष तरह की, दो तरह की मेंटल मॉडिफिकेशन होता है। वो मेंटल सामान्य क्या है? जेनेरिक, जेनेरिक सेंस ऑफ नॉलेज, जेनेरिक सेंस ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, और एक स्पेसिफिक नॉलेज। तो जो पहले ज्ञान आपको होता है वो एक जनरल नॉलेज होता है कि ये एक पेड़ है। पेड़, पेड़ मतलब उसकी ट्रंक है, उसकी शाखाएं, ब्रांचेस हैं, उसमें पत्ते हैं, फूल हो रहा हो तो फूल या फल है। तो एक जनरल अपीयरेंस होता है आपके सामने। जब तक आपको पता ही नहीं कि ये कौन सा पेड़ है, खाली आपको पता है पेड़ ही है, तो उस ज्ञान का कोई यूज नहीं, यूजलेस नॉलेज। आपको पता होना पड़ेगा कि ये आम का पेड़ है। फिर आपने स्पेसिफाई जाना क्या, ये आम का पेड़ है। तो आम का पेड़ है, आम के पेड़ की जो भी सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम उसमें आपको दिखा। आम के पत्ते ऐसे होते हैं, उसका पेड़ ऐसे होता है। आप डिफरेंशिएट कर पाए कि बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़ से अलग ये है, ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। वो जो डिफरेंशिएट करना, तो स्पेसिफिक नॉलेज है, इसको कहते हैं विशेष। सामान्य क्या है? एक पेड़ है। कभी कभी हमें सिर्फ जेनरिक नॉलेज होता है। जब आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी पास कर गया, अच्छा कोई, अच्छा आपको पता चल रहा है कि यहाँ सैकड़ों पेड़ हैं, क्योंकि गाड़ी फास्ट जा रही है, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा पेड़ है।
या आपका माइंड कॉन्स्टेंटली डाइवर्ट हो रहा है। तो आप इतना तो पता है कि आपने देखा था वहां कोई पेड़ था, पर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि कौन सा पेड़ था। पार्टी में गए, आपको एक आदमी ढूंढ रहे थे, आप किसी आदमी को। तो आदमी तो वहां पर हजारों हैं, लोग हजारों लोग हैं, या चलो 50 लोग हैं। तो 50 लोगों के बीच में जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं, सपोज देवदत्त तो उसका नाम है। तो देवदत्त की जो पर्सनालिटी आप जानते हो, बैक साइड से, सपोज आपने बैक से देखा, साइड से देखा, या आधे फ्रंट से देखा, आधा नहीं दिखा क्यों किसी से बात कर रहा है, तो आपको तो आइडिया हो गया कि ये इंसान है, पुरुष है या महिला। मतलब स्पेसिफिक करते गए। एक तो पहला होता है कि इट्स ह्यूमन बीइंग। फिर आपने और स्पेसिफिक किया कि ये मेल है कि फीमेल है। चलो ट्रांसजेंडर भी आजकल बोलना जरूरी है, थर्ड जेंडर। अच्छा चलो, आपको पता चला ये फीमेल है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। ये फीमेल है, ये मिसेस गुप्ता है, मिसेस शर्मा है, मिसेस चौपाई है, मिसेस चौरसिया है, ये पता नहीं लग पा रहा है। तो यहां तक तो आप पहुंच गए ना, कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक फीमेल है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो रहा है, पर वो प्रत्यक्ष ज्ञान अभी भी पूरा नहीं है जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाओ कि ये मिसेस चौरसिया है। ये जो मिसेस चौरसिया, ये उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है। मिसेस चौरसिया की, चौरस मतलब जस्ट रैंडमली सरनेम लिया, उसकी ये पर्सनालिटी है, वो आपने जाना। अब बात क्लियर हुई, दो चीजें, कि प्रत्यक्ष में दो तरह का ज्ञान जरूरी है। क्या? जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और विशेष। सामान्य क्या काम करता है? वो भी डिस्क्रिमिनेट, वो भी डिफरेंशिएट करता है। आपने जब जाना कि ये आम का पेड़ है, ये ज्ञान नहीं हुआ, पर आपको पेड़ का ज्ञान भी हो गया। आप ये नहीं जान पाए कि ये आम का है कि बड़ का है कि किसका है, पर पेड़ का ज्ञान हुआ। उस सामान्य में भी डिफरेंशिएट हुआ कि अच्छा, ये जानवर नहीं है, ये इंसान नहीं है, वो घर नहीं है। पर वो जो डिफरेंशिएट हुआ, वो जेनेरिक लेवल पर हुआ। फिर पेड़ तक आ गए। अब पेड़ तो 50 तरह की है, उनमें ये स्पेसिफिक आम का पेड़ है। पर स्पेसिफिक आम का पेड़ में भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। अगर आपको सही नॉलेज करना है तो आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए, ये कौन सा आम का पेड़ है। ये वो क्या कहते हैं, या भूल गया, वो सब आम के जो अलग अलग नाम होते हैं ना। अल्फांसो मैंगो। अल्फांसो है, ये डोसा है, दशहरी दशहरी है। दशहरी है, केशरी दशे। ये केशरी। केसरी है। तो वो भी तो पता होता है ना, जिसको पता होना है, तो वो थोड़ा और स्पेसिफिक होगा। तो जितना आपको स्पेसिफिक नॉलेज होता जाएगा, उतना आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। जितना कम स्पेसिफिक होगा, आपको उतना जनरल कॉमन आदमी आप बनते जाएंगे। जब आप आम की बगीचे में ले गया, आप बता रहे हैं ये देखो, ये तो दशहरी है, ये अल्फांसो है, ये तोतापुरी है, ये है। फिर आप ये भी बताओगे इस आम के में इस इतने फल आते हैं, इसका टेस्ट ऐसा होता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आम ऐसे ओकेजन में होता है। बात क्लियर हुई? प्रत्यक्ष ज्ञान। उसकी दो साइड अगेन में रिपीट करूं। ऑब्जेक्ट, इंद्रियां, इंद्रिय के साथ मन, मन के साथ बुद्धि, ये कनेक्टेड होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ज्ञान होगा वो जनरल और स्पेसिफिक, ये दोनों तरह के होंगे। जब दोनों तरह का ज्ञान आपको हो, पर जो काम आएगा, जो रियल प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो होगा स्पेसिफिक नॉलेज। दैट स्पेसिफिक नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। वो सामान्य ज्ञान, वो विशेष ज्ञान जो सामान्य पर टिका हुआ हो। अर्थात ये पेड़ है, ये सामान्य ज्ञान है। ये आम का पेड़, ये सामान्य ज्ञान है। अरे अल्फांसो पेड़ का पेड़ है, ये विशेष ज्ञान है। ये जो विशेष ज्ञान है, यही असली ज्ञान है।
अब आप बताइए, नियति जी कुछ कह रही हैं? गुरु जी, ये सामान्य विशेष ज्ञान होने के लिए फिर अ, कोई अपने को बताने की जरूरत होगी ना। पहले बार जब हम देखेंगे तो अपने को विशेष ज्ञान नहीं, आइदर किसी बुक से या कोई अपने को आके बताए कि ये आम का पेड़ है, समझो हाँ हाँ, बरगद के। वो ठीक है, वो उसके लिए फिर आपको शब्द प्रमाण भी। आप्तोपदेश या हाँ नहीं, भाषा, तीनों हाँ। तीनों आपको प्रदेश की जरूरत, तीनों जरूरत है। हो सकता है आपने ही पहले टेस्ट किया हो, आपने तीनों चार तरह के आम खाए। अच्छा, ये आपने खुद ही जानते हैं ये अमरूद है, ये पपीता है, और ये आम है। ये तीनों आपको कोई भी ना बताए, नाम आपको ना पता हो, चलो आप उसको आम को आप मैंगो कहेंगे, चाइनीज में कुछ और कहेंगे, पर आपको पता है दिस इज, ये पपीता से अलग है, ये अमरूद से अलग है। फिर आपने आम के पांच तरह के आम खाया, पेड़ों में देखा वो आमों को, तो वो उस समय जब देखा उस समय वो ज्ञान था, प्रत्यक्ष ज्ञान था। अब नहीं है, अब वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान एक ही बार होता है। पर आपने जो अमेरिका में आकर एक अल्फांसो पेड़ को देखा, वो आपका पहला ज्ञान होगा। उस ज्ञान को ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए आपकी जो मेमोरी है, वो आपको हेल्प करेंगे, प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। अब हम, ये प्रत्यक्ष की चर्चा है। अब हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाने के बाद, अब हम संस्कृत में देखेंगे जो व्यास भाष्य में लिखा है। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात तद विषया, बस यही समझते हैं। इंद्रिय की जो प्रणाली है, जो सेंसेस की जो पैसेज है, उसके द्वारा चित्त का, मन का, बाहरी वस्तुओं के साथ जो कनेक्शन होता है और जो कलरफुल होता है, ये कलरफुल क्या चीज होता है इसको थोड़ा समझिएगा। मन इंद्रियों के द्वारा बाहर वस्तु के साथ कलर्ड होता है। अब ये कलर्ड क्या है? उपराग शब्द है। तो ऐसा है, जैसे आपने पहले पढ़ा, मेरी आंखें आम के पेड़ पर गिरा, मतलब कनेक्टेड हुआ, तो मानो आंख एक कैमरा है, एग्जाम्पल के लिए, उसमें उसका पिक्चर आया, और वो पिक्चर सीधा मन कैसा है, वो मन में वो रिफ्लेक्ट हुआ। अब मन अल्फांसो आम पेड़ा कारकारी, ये आकार कारित शब्द को ध्यान से सुनिए, इसको कहते हैं तदाकार कारित। अर्थात जो सामने ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का रूप वाला ही माइंड बन गया। लाल पके हुए आम, आम कुछ लाल भी आते हैं, पके हुए लाल आम को देखकर आंखों से देखा गया, मन से कनेक्टेड हुआ, मन अभी उस लाल पके हुए आम वाला पिक्चर वाला बन गया, क्रिस्टल पत्थर की तरह। अब माइंड जो है वो आम रूप ले लिया, आम के उस पिक्चर वाला बन गया। अब उसके पीछे भी मालिक बैठा है, रिपोर्ट तो असली मालिक को ही जाना है, माइंड को, माइंड तो थोड़े ही है। माइंड भी क्रिस्टल है। आत्मा को सिर्फ एक ही चीज से कनेक्शन है, पिछले बार आपने पढ़ा था, माइंड। माइंड के अलावा वो और किसी को नहीं जानता। आत्मा भी क्रिस्टल है, प्योर है। तो आत्मा में माइंड रिफ्लेक्ट करता है, माइंड में सेंसेस के द्वारा बाहरी चीजें रिफ्लेक्ट करते। अब मन जो है वो अल्फांसो आम वाला पिक्चर वाला है, और आत्मा में भी वही अल्फांसो मैंगो का पिक्चर रिफ्लेक्ट हुआ। तब आत्मा, तब मैं मतलब जिस जो आत्मा और मन आदि की कॉम्बिनेशन में हूं, तो मैं बोला, मैं जानता हूं, आई नो दिस इज अल्फांसो मैंगो। मैं जान रहा हूं कि ये अल्फांसो मैंगो है। या पैसिव वॉइस में मुझे, मतलब अल्फांसो मैंगो का ज्ञान हो रहा है। ये जो अभिमान, अभिमान मतलब मैं जान रहा हूं, ये भाव पैदा होता है। हम्म। ठीक है।
कोई पूछ रहे हैं, कोई कुछ? हाँ, कपिल जी। आचार्य जी, जैसे आम को देखा तो मन में वो आम की बन गई पिक्चर, पर फिर वो बुद्धि जो है आप, या इंटेलेक्ट, उसको आप मन में ही गिन रहे हो, राइट? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो क्योंकि योग दर्शन मन बुद्धि आदि को अलग अलग नहीं मानता। अच्छा। मतलब इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं योग दर्शन में, जब मन में रिफ्लेक्ट होता है, मन उसमें प्योर हो, प्योर मतलब सही सिचुएशन में हो, कि वो आम को आम ही समझ पा रहा हो, अल्फांसो के अल्फांसो ही समझ पा रहा हो। अगर आप कहेंगे गलत समझिया, तो ज्ञान अभी भी होगा उसका, वो दूसरा ज्ञान बनेगा। कौन सा ज्ञान? विपर्य, मिथ्या ज्ञान। तो अगर आपके इंद्रियों के द्वारा वो कनेक्टेड हुआ, ज्ञान भी हुआ, पर वो सही, जो जैसा है ऐसा नहीं किया, बिकॉज ऑफ आपकी विजडम काम नहीं कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज विपर्य। पर ज्ञान प्रत्यक्ष अभी भी हो रहा है, पर गिविंग द रॉन्ग रिजल्ट। रॉन्ग रिजल्ट को ही हम कहते हैं रॉन्ग नॉलेज, फॉल्स नॉलेज। फॉल्स नॉलेज के लिए भी तो प्रत्यक्ष ही जरूरत है। राइट। तो जितने आपके तीनों जो हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, जो हम पढ़ेंगे, ये तीनों प्रमाण से ज्ञान होते हैं। पर इनमें अगर खोट हो, इनमें अगर कोई कमी रह जाए, तो वही फिर विपर्य ज्ञान देते हैं, उल्टा ज्ञान देते हैं, रॉन्ग नॉलेज देते हैं। मतलब सही या रॉन्ग, ये दोनों होते हैं इसी से ही। हाँ, आपकी मशीनरी फिक्स अच्छा हो तो सही नॉलेज आता है, मशीनरी में कहीं कमी हो जाए तो वही ज्ञान उल्टा हो जाता है, रॉन्ग। ठीक है। तो जब आप कह रहे हो रॉन्ग ज्ञान, दैट मीन्स जैसे रस्सी का एग्जांपल लेते हैं, हाँ, अगर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। रस्सी देखी तो वो उसको लगा मुझे सांप है, तो हम्म। वो ज्ञान तो है, पर वो गलत ज्ञान है। रॉन्ग है, हाँ। नहीं, अब तो रस्सी सांप तो चलो एक क्लासिकल नॉलेज है। हम हाँ। अल्फासो मैंगो को अगर दशहरी समझ बैठे, तो हाँ वो जी। भी रॉन्ग नॉलेज है ना। या मैं आम को अमरूद समझ बैठा, अमरूद को पपीता समझ बैठा, वो भी तो रॉन्ग नॉलेज ही है ना, फॉल्स नॉलेज है ना। अब इस प्रोसेस में और एक दो थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो समझना है। तद विषय सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधानावृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। और जो मैंने आपको समझाया, वो जो माइंड जो अल्फांसो मैंगो वाला कलर वाला बना, उसमें दो तरह की चीजें रही। सामान्य, जो कहता है जनरल, जनरल मतलब ये एक फल है, ये मैंगो है, ये भी जनरल हुआ। फिर विशेष है कि अल्फांसो मैंगो है, ये सामान्य विशेष की कॉम्बिनेशन वाला मेंटल मॉडिफिकेशन हुआ। और पर उसकी कल्मिनेशन कहाँ होना जरूरी है? विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति। वो जो अवधारणा बना, जो परसेप्शन बनेगा, वो विशेष के बेस पर बनेगा, स्पेसिफिक। मतलब अल्फांसो आम ही है। इस तरह की जो मेंटल मॉडिफिकेशन है, उस मेंटल मॉडिफिकेशन को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ज्ञान नहीं, ज्ञान इज नॉलेज, प्रमाण मतलब द नॉलेज प्रोसेस। द मेंटल मॉडिफिकेशन, चित्तवृत्ति, ये प्रमाण है। प्रमा क्या है? उसका रिजल्ट, फल क्या है? प्रमा मतलब उसका फल होगा ज्ञान। वो क्या है? अगला है फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध। देखो, आपका मैनेजर सब्जी खरीदने गया था, अल्फांसो आम आपको खाना है, मैनेजर को नहीं खाना था। मैनेजर खरीदने गया था, बढ़िया आम छांटा, अच्छे रेट में खरीदा, लेकर के आया, घर आया, तो क्या काम पूरा हो गया? मालिक तो अभी तक आम खाया नहीं है। बाजार से अल्फांसो मैंगो मंगाने का रिजल्ट कहाँ पूरा होगा? जब मालिक जिसकी इच्छा है मुझे खाना है वो खाए। मैनेजर गया बाजार में, ढूंढा, खरीदा, अच्छा मैंगो ढूंढा, बैग में लेकर आया, घर में रखा। बात तो अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो प्रोसेस है। अब मालिक खाएंगे। अब आत्मा
वो जो मन जिसमें अल्फांसो मैंगो से वो मैंगो मैंगोफाइड है है ना, तदाकार कारिता, उस मैंगो रूप वाला बना है, वो आत्मा में रिफ्लेक्ट करेगा ना। जब आत्मा में रिफ्लेक्ट किया, वो आत्मा तब जान बोले, तब उसको वो फील होगा, रियलाइज होगा कि मैं अल्फांसो मैंगो खा रहा हूं या जान रहा हूं। ये जो पुरुष का, पुरुष मतलब यहाँ आत्मा, उस आत्मा का, उस चित्त वृत्ति, वो जो माइंड की मॉडिफिकेशन है, मैंगोफाइड मॉडिफिकेशन है, वो मैंगोफाइड माइंड जब आत्मा में रिफ्लेक्ट करेगा, तब जा करके ये कंप्लीट होगा, तब होगा ज्ञान। अगर आत्मा को पता ही नहीं चला तो फिर क्या फायदा फल का। तो फल समझ में आया, फल क्या है? फल है ज्ञान, प्रमा। वो प्रमा जो इंद्रियों के द्वारा हुई, इसीलिए इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, एंड प्रत्यक्ष कैन बी कॉल्ड एज द रिजल्ट ऑफ ज्ञान और नॉलेज। तो ये है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात उपपादयिष्यामि। पुरुष या आत्मा जो है, वो प्रतिसंवेदी है, वो मन से मन उसमें रिफ्लेक्ट करता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो यही पूरी होती है प्रत्यक्ष प्रमाण की पूरी प्रोसीजर।